Hare Krishna, everyone, and welcome back to my YouTube channel. This is Bhakti with Shreyash, and today's topic is what are the benefits of reading Bhagavad Gita. तो भैया हम लोगों को इतना कहते हैं भगवत गीता पढ़ लो और जब इस्कॉन में आओगे तो भैया हम लोग गुड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं भैया खरीद लो भगवत गीता, भाई पढ़ लो. पर लोगों के मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है विच इज़ भाई क्या फ़ायदा होगा इसको रीड करके, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों पढ़ें भाई, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की. सो लेट्स फिगर आउट टुडे. हरि बोल. Say goodbye, Barbara. Chant the loud and clear, then you will be happy. So let's start while understanding that what is actually Bhagavad Gita. तो भगवत गीता भगवान की वो वाणी या वो बोली है जो कि भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी जब अर्जुन बहुत ज़्यादा परप्लेक्सिटी में या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था. अर्जुन अपने खुद के कर्म करने से डर रहा था और भगवान ने उसको सही रास्ता दिखाया और उसको बताया कि क्या सही है और क्या गलत. दे आर द वर्ड्स ऑफ विजडम, नॉलेज, लव, मर्सी एंड द वर्ड्स ऑफ लाइफ. भगवान की कृपामयी जो ये शब्द थे वो हम सभी की लाइफ में अप्लाई होते हैं. भगवान ने भगवत गीता में हमें यही बताने की कोशिश करी है. So now when we know that what is actually Bhagavad Gita, so let's start understanding that why to read it. भाई क्यों पढ़ें भगवत गीता को. तो पहली बात तो अगर आपको भगवान के साथ अपना प्यारा सा रिलेशनशिप बनाना है तो भगवान के बारे में आपको पढ़ना होगा, भगवान के बारे में जानना होगा. भगवान के बारे में जानोगे ही नहीं तो सोचोगे कहाँ से, सोचोगे ही नहीं तो कन्विक्शन, वो प्रेम भगवान के लिए कहाँ से आएगा. तो इसलिए भगवान को जानने के लिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए. सेकेंड, भगवत गीता आपके लिए बिल्कुल एक लाइफ चेंजर बुक हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, विच मीन्स इट्स अ परफेक्ट आंसर टू योर ऑल द डीप क्वेश्चंस. तो भाई हमें तो सिर्फ फ़ायदा चाहिए प्रभु जी, आप जल्दी से बेनिफिट बताओ. तो येस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एक्चुअली भगवत गीता. बेनिफिट नंबर 1, इन्फॉर्मेशन. हम भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे क्योंकि भगवान ने अपने बारे में इतनी डीप चीज़ें हमें इस बुक में बताई हैं जो कि आप खुद भी नहीं कभी सोच सकते. शायद ही किसी ने इतना डीप भगवान के बारे में सोचा होगा. इसीलिए मैं कह रहा था कि परफेक्ट आंसर्स आपको अपने क्वेश्चंस के मिलेंगे. बेनिफिट नंबर 2, प्योरिफिकेशन. एक बार जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो भैया धीरे धीरे बंदे में कहीं ना कहीं वो सोच आती है कि वो अरे यार यहाँ पर मैं गलत था, मैं वहाँ पर गलत था. एंड हमारा धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होता है, हम प्योर होते जाते हैं. हमारे जितनी भी गंदा माइंडसेट, हमारे जो अजीब से ख्याल हैं वो सब चला जाता है क्योंकि हम धीरे धीरे भगवान से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लग जाते हैं, भगवान से जुड़ना शुरू कर जाते हैं, विच मेक्स अ बिग डिफरेंस इन ऑल आवर सेल्व्स. नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन. एक बार जब हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए और धीरे धीरे हमारा जो हृदय है वो प्यूरिफिकेशन हो जाती है जब उसकी, तो हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, उस तरीके में ढालने की जो भगवान को पसंद है, और हम धीरे धीरे उसमें ढल जाते हैं. कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन से. क्योंकि हमने जो जो चीज़ें जानी पढ़ी जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, उससे हम धीरे धीरे गंदी चीज़ों से बाहर निकल के अच्छी चीज़ों में, पॉजिटिवनेस में आ जाते हैं. नंबर 4, प्रोटेक्शन. वी गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम माया. भाई माया जो इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिनसे जीतना इतना मुश्किल है कि भैया हम कभी सोच भी नहीं सकते क्योंकि माया देवी जो है भक्तों का टेस्ट कहीं ना कहीं लेती रहती है. पर हमारे लिए माया को फेस करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर हम भगवत गीता पढ़ें और हरि नाम लें. तो रेगुलरली अगर हम ये सब करें तो माया को फेस करना ईजी हो जाता है. माया कोई भी हो सकता है, माया आपका फ़ोन हो सकता है, माया कोई फिल्म हो सकती है, माया कोई खाना हो सकता है, माया कुछ भी हो सकता है. हमें पता भी नहीं चलता कि माया किस किस रूप में आके हमें उलझा के चली जाती है. दैट्स वाई वी गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम माया इफ़ यू रीड भगवत गीता. बेनिफिट नंबर 5, करेक्शन. हम अपनी गलतियों को धीरे धीरे समझते हैं और उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है जिसने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसने हरि नाम लेना शुरू कर दिया है, अब उसको पहले वो बहुत चिकन खाता था, पहले वो बहुत नॉनवेज खाता था, अब उसको पता चलेगा कि भैया नॉनवेज खाना क्यों गलत है. बाय द वे, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाना चाहूँगा. तो उसको अगर पता चल गया है कि एक्चुअल में कि हम लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते, नॉनवेज खाना गलत क्यों है, तो अब वो धीरे धीरे अपने को करेक्ट करने की कोशिश करेगा. अब वो धीरे धीरे कोशिश करेगा कि वो उसको त्याग दे, उन चीज़ों को छोड़ दे जो कि भगवान से उसको दूर ले जा रही है. नंबर 6, सेटिस्फैक्शन.
जब हम भगवत गीता को रीड करते हैं या फिर हरि नाम लेते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन आता है, जो कि हमारे हार्ट को, हमारे सोल को पीस देता है, एक पीस ऑफ माइंड हमें मिलता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑल आवर लाइफ। हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की ओर खिंचते जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहें। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी आपको ये चेंजेस दिखेंगे, विच इज़ नथिंग बट सेटिस्फैक्शन। नंबर 7, कन्विक्शन। हमारे अंदर धीरे धीरे भगवान के लिए एक प्रेम भाव जागेगा। जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे भगवान के लिए कहीं ना कहीं प्रेम भाव जागेगा, विच इज़ नथिंग बट कन्विक्शन। बेनिफिट नंबर 8, विच इज़ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। इस टाइम पे जब हम सभी अपने जॉब, स्कूल, कॉलेजेस एंड सो मैनी अदर थिंग्स में बिजी रहते हैं, हम लोग अपने रियल गोल को, जो रियल गोल है हमारे लाइफ का, उसको भूल जाते हैं, विच इज़ रिटन इन भगवत गीता, विच इज़ गोइंग बैक टू कृष्णा, गोइंग बैक टू गॉड हेड, जो कि इम्पॉर्टेंट है सबसे कृष्ण प्रेम को पाना। उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, उसको हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और वो ही हमें हेल्प करेगा अपने अंदर कहीं ना कहीं भक्ति जगाने में, और फिर हम सभी चीज़ों को इक्वल टाइम दे पाएंगे। फिर नंबर 9, विच इज़ नो परप्लेक्सिटी। हम भगवान के बारे में कभी हमारे अंदर कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं अगर हम उनके बारे में सही चीज़ें जानेंगे, सही जगह से जानेंगे, विच इज़ नथिंग बट भगवत गीता। भगवत गीता में एक एक चीज़ भगवान ने अपने बारे में बताई है और हम उनके बारे में जानेंगे तो हमारे अंदर भगवान से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। और जब कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा तो ये अजीब अजीब चीज़ें जो आजकल बन रही हैं, राधा कृष्णा सीरियल एंड हाल ही में ये केरला स्टोरीज जैसा बना है, इसमें इतना अनअप्रोप्रिएट हमारे रिलीजन को, हमारे भगवान को दिखाया गया है, जो कि हम खुद ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम रीड ही नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते जानने की। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक वो लोग कैसे जानेंगे? वो तो ऐसी चीज़ें बनाएंगे ही। इसलिए कोशिश करो, आप जानो, भगवत गीता पढ़ो और धीरे धीरे भगवान के बारे में जानने की कोशिश करो, नहीं तो भाई ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। फिट नंबर 10, यू विल गेन कृष्ण प्रेम। आपके अंदर धीरे धीरे कृष्ण भगवान के लिए प्रेम जागेगा, राधा रानी के लिए प्रेम जागेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। और जब आपको धीरे धीरे उनकी प्रेम, उनकी कृपा, उनके बारे में पता चलेगा तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी के लिए, डिवोशन के लिए अपलिफ्ट होते जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और धीरे धीरे जब हम अपलिफ्ट होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो एक डिवोटी में होनी चाहिए। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ अ बिग बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस। तो भाई भगवत गीता पढ़ने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो मुझे खुद ही याद नहीं आ रहे। तो अगर आपको कुछ भी मिसिंग लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, आई वुड लव टू सी। एंड नाउ आई वुड लव टू एंड दिस वीडियो विद ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद ऑलवेज सेड दैट ही विल नेवर डाई, ही विल ऑलवेज लिव इन हिज बुक्स। तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग हिज बुक, स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता। प्रभुपाद ने जो हमारे लिए इतनी मेहनत करके ये बुक्स ट्रांसलेट करी हैं और इतनी प्यार प्रेम पूर्वक हमें हिंदी, इंग्लिश एंड हमारे लिए ईजी कर दिया है उसको पढ़ना, फिर भी हम उसको नहीं पढ़ना चाहते। तो प्लीज़ प्रभुपाद की ये प्यारी सी मेहनत को वेस्ट मत कर दीजिए, वेस्ट मत जाने दीजिए। प्रभुपाद कहते थे इसका फ़ायदा उठाओ, इसका फ़ायदा उठाओ, खाने पीने सोने का फ़ायदा मत उठाओ, इसका फ़ायदा उठाओ। सो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आप इस्कॉन सेंटर जाके भी बाय कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं, विच इज़ भगवत गीता एज इट इज़ और यथारूप बाय AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। So that's it for today's video, and if you really enjoyed or learned something from this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel which is Bhakti with Shreyash। and of course आपके comment section खुला है, तो प्लीज़ वहाँ जाके कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपके मन में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके हिसाब से मैं आगे वीडियो बना सकूँ। एंड मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़े। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन एंड योर सपोर्ट। आई वुड लव टू मेक so much spiritual videos to just spread the glories of Krishna, spread the glories of Srila Prabhupada, and I'm just trying. Thank you so much for your affection. We'll meet soon in another video. तब तक के लिए bye bye. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada and keep chanting. Today's topic is what are the reasons? क्यों गलत है? ये अच्छी हवा चल रही है यार. This is Maya.